गाइस, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बना दिया है। जो उसने वादा किया था, जो उसने बोला था, जब उस इलेक्शन के पूरे कैंपेन में उसने बोला था कि वो बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाएगा, फाइनली उसने वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, नॉट जस्ट आपके ऊपर, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, बट पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकर से लेके दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक्स, पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सब के सब इस खबर को देखेंगे, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करना, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अगर उसको साइन कर रहा है, तो इसका बहुत बहुत बड़े मायने हैं। पूरा का पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ये कोई आम वीडियो नहीं है। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो की रेलेवेंस ये है कि आपको इस पूरे वीडियो में मैं डिकोड करूंगा कि इसका मतलब क्या है और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, और एक एक चीज को हम डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्या होता है। अभी हम बिटकॉइन की स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट को छोड़ देते हैं, साइड रख देते हैं। स्ट्रैटेजिक रिजर्व होता क्या है? स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट, जैसे कि पूरी दुनिया में आपने देखा होगा सारे देश गोल्ड को रखते हैं, तो वो एक स्ट्रैटेजी के रूप में रखते हैं। एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट है गोल्ड। गोल्ड रखते क्यों है? क्योंकि दुनिया में कभी भी कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाए, कोई आपस में दुनिया भिड़ जाए, कोई ऐसा ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सारी दुनिया की फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाए। जैसे 2008 में हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, ऐसी कोई बड़ी क्राइसिस आ जाए, कोई बड़ा पेंडेमिक आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी अनसर्टनिटी से निपटने के लिए जो दुनिया के देश हैं, वो रिजर्व एसेट रखते हैं, और उसमें गोल्ड नंबर वन है। गोल्ड को कई सारे देश रखते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास 8500 टन वर्थ ऑफ गोल्ड है। ऐसी इंडिया के पास है, और भी देशों के पास है। कई देशों के पास गोल्ड नहीं है। कई देशों के पास अगर गोल्ड नहीं है तो उनके पास यूएस ट्रेजरीज है। जैसे कनाडा है, उसके पास गोल्ड नहीं है, लेकिन उसके पास यूएस की ट्रेजरीज है। मतलब यूएस की जितनी भी ट्रेजरीज हैं, डॉलर है उसके पास, उसने उसको रिजर्व में रखा हुआ है। रिजर्व में रखने का मतलब ये होता है कि यार, ये स्ट्रेटेजिक एसेट जो है हमारा, जो ये रिजर्व एसेट है, ये हमारे काम आएगा बुरे वक्त में। जैसे एक आदमी भी तो यही करता है ना, कि बुरे वक्त के लिए वो गोल्ड या लैंड या ऐसी चीजें इकट्ठी करता है कि यार बुरे वक्त में काम आएगा। समझ आ गई यहाँ तक? अब इसमें कई सारे रिजर्व, जैसे अमेरिका की बात करें तो उनके पास गोल्ड का एक रिजर्व एसेट है, उनका पेट्रोलियम का रिजर्व एसेट है, उनके पास वो वहाँ पे वेपन्स का एक रिजर्व एसेट है, उनके पास ड्रग्स का एक रिजर्व एसेट है। ड्रग्स का मतलब है कि अगर दुनिया किसी एक ऐसी स्थिति में इसमें चली जाए कि जहाँ पे आपके पास लड़ाई हो जाए, और वहाँ पे आपके पास जरूरी दवाइयाँ, इंजेक्शन, उसका भी उनके पास स्टॉक पाइल है। तो दुनिया के पास तरी तरीके के स्टॉक पाइल्स हैं, तो तरी तरीके के एसेट है, लेकिन गोल्ड नंबर वन है। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिटी हो गई। अब गोल्ड के अलावा आज तक पूरी दुनिया में कोई गोल्ड को मैच नहीं कर पाया कि यार गोल्ड के बराबर का कोई रिजर्व एसेट हो सकता है। नहीं, इतने सालों से गोल्ड ही उस पर लीड कर रहा था। अब कुछ समय से ये देखा गया कि जब से बिटकॉइन आया, धीरे धीरे बिटकॉइन के अंदर जो रिटेल है उसने इन्वेस्ट करना शुरू करा, और रिटेल और कुछ लोगों ने अर्ली उसको, बिटकॉइन को एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखने लगे। आज भी बिटकॉइन के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एज अ बेटर वर्जन ऑफ गोल्ड, एज अ डिजिटल गोल्ड की तरह देखते हैं। और बिटकॉइन ने करके भी दिखाया है कि पिछले कई सालों में अगर हम देखें, हम जब से बिटकॉइन को, अगर हम 2011 2012 से अगर हम देखें, तो बिटकॉइन ने बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया इन कंपैरिजन टू गोल्ड, इन कंपैरिजन टू अदर एसेट्स। बिटकॉइन ने अगर अप्रोक्सीमेटली देखें तो 100% से ऊपर का रिटर्न दिया है। पिछले अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो काफी अच्छा रिटर्न दिया है बिटकॉइन ने। तो बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू देखा जा रहा है। इसकी जो गेम चेंज हुई, असली जो इसमें जो पड़ाव आया, जो मेजर माइलस्टोन आया, जब माइक्रो स्ट्रेटेजी जब उतरी इसमें, और माइक्रो स्ट्रेटेजी ने जब बिटकॉइन को बाय करना शुरू किया, और उसने एक स्ट्रेटेजी के तौर पे उसने प्राइस नहीं देखा, उसने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एज अ कंपनी उसको अपनी बैलेंस शीट पे डालना शुरू करा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी जो बाढ़ आई, वो आई जब बिटकॉइन के ईटीएफ्स आए। तो बिटकॉइन के ईटीएफ्स के आने के बाद ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें उतरी। उन्होंने बोला कि बिटकॉइन एक बहुत ही बढ़िया हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, हेज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी है, एक डिजिटल गोल्ड है, एक बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू है। लैरी फिंक जैसे लोगों के इंटरव्यूज आने लगे बिटकॉइन के हित में, और इसमें ईटीएफ्स की बाढ़ लग गई। अभी तक के जितने भी ईटीएफ्स आए हैं पूरी दुनिया में, आज तक के सबसे सक्सेसफुल अगर कोई ईटीएफ्स हैं तो बिटकॉइन ईटीएफ्स हैं। और इतने कम समय में बिटकॉइन के जो ईटीएफ्स हैं, उन्होंने जितना पैसा इकट्ठा किया है, जितना पैसा बिटकॉइन ईटीएफ्स में आया है, वो रिकॉर्ड लेवल पे आया। उसने गोल्ड के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जो काम गोल्ड ने किया, वो काम बिटकॉइन के ईटीएफ्स ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में कर दिया। इससे पूरी दुनिया में अब एक डिबेट छिड़ गई थी कि यार, क्या बिटकॉइन को एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाया जा सकता है? और तब ये बदलाव आया, तब ये चीज़ आई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने
अचानक अपने इलेक्शन कैंपेन के वक़्त उसने बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट बनाने की बात करी। कई लोगों ने यकीन नहीं करा, कई लोगों ने बिलीव नहीं किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप हार जाएगा अगर ऐसी बातें करेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया तो उसे रेड पॉइज़न कहती थी बिटकॉइन को, पोंज़ी स्कीम कहती थी, तरह-तरह की चीज़ों से उसको कहती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं न कहीं बिटकॉइन को समझ लिया था, उसके जो सलाहकार थे उनसे उसने बातचीत करी, बिटकॉइन को प्रॉपर्ली समझा, लैरी फिंग जैसे लोगों को पहले उसने ईटीएफ अलाउ किया एसईसी, और उसके बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूअसली ये बोलता रहा कि वो बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पावर में आया, काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब वो बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाएगा, लेकिन ऐसा एकदम नहीं हुआ। और अचानक ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीम कॉइन्स लॉन्च करना शुरू कर दिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो की बात करना शुरू कर दी और ऑल्ट कॉइन्स की बात करना शुरू शुरू कर दी। उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि वो क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता है। और अचानक उस ऐसा लगने लगा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो बिटकॉइन को छोड़ के ऑल्ट कॉइन्स की तरफ ज़्यादा उसका रुझान हो रहा है। तभी उसने रिसेंटली जब अपना जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि वो एक क्रिप्टो रिजर्व एसेट बनाने की सोच रहा है, जिसमें एक्सआरपी, सोलाना और कार्डानो को खरीदेगा, और बाद में उसने बोला कि बिटकॉइन और इथेरियम भी उसके दिल के करीब है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस उसके फैमिली का एक डीफाई प्रोटोकॉल है जिसमें कंटिन्यूसली ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग हो रही है। तो लोगों को ये लगने लगा कि बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट तो एक धोखा था। अल्टीमेटली तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड है और वो ऑल्ट कॉइन्स को ही एक रिजर्व एसेट बनाना चाहता था। लेकिन आज जो हुआ है ये एक बहुत बहुत बड़ी मैसिव चीज हुई है। क्रिप्टो समिट है रात में, तो आज क्रिप्टो समिट से पहले उसने बिटकॉइन के स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का जो बिल, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो साइन कर दिया। अब इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में है क्या? बिटकॉइन के जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसके अंदर ये लिखा है पॉइंट नंबर 1 कि अब जो अमेरिका है उसके पास जितना भी बिटकॉइन है, सबसे पहली बात उसका ऑडिट होगा। ऑडिट होने के बाद जो भी बिटकॉइन अमेरिका के पास है उसे कभी भी बेचा नहीं जाएगा। पॉइंट नंबर 1। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अमेरिका के पास बिटकॉइन है, वो अमेरिका के पास बिटकॉइन है कौन सा? आज तक जितना भी अमेरिका के गवर्नमेंट ने बिटकॉइन क्रिमिनल्स से जो कन्फिस्केट किया या सिविल केसेस के थ्रू जो कन्फिस्केट किया, जैसे या कोई कोई किसी भी तरीके से अगर यूएस गवर्नमेंट के पास बिटकॉइन आया जो उनके पास ऑलरेडी है, उसका आज तक ऑडिट नहीं हुआ है। तो एक तो ऑडिट होगा, ऑडिट होने के बाद जो बिटकॉइन पाया जाएगा उसको कभी भी अमेरिका की गवर्नमेंट, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या उसके बाद भी कोई आएगा, वो बेच नहीं पाएगा। और बेचेगा नहीं तो इससे क्या होगा कि बिटकॉइन का हमेशा, जैसे गोल्ड उनके पास 8500 टन में से 8500 टन उनके पास जो गोल्ड है वो आज तक नहीं बिका, जैसे फोर्ट नॉक्स के अंदर गोल्ड रखा है जिसका लास्ट ऑडिट 1953 में हुआ था। सिमिलर बेसिस पे जैसे कि गोल्ड को वो कभी नहीं बेचते, वैसे ही वो बिटकॉइन को कभी नहीं बेचेंगे जो बिटकॉइन उनके पास ऑलरेडी है। पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 ये हुआ कि जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं, राइट, बाकी ऑल्ट कॉइन्स का एक डिजिटल स्टॉक पाइल जो है वो वर्चुअल एसेट्स का एक स्टॉक पाइल जो है वो बनाया जाएगा। ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट नहीं बनेंगे, बस इनका सिर्फ इतना है कि जो भी यूएस गवर्नमेंट के पास है उसका ऑडिट होगा और उसका एक स्टॉक पाइल क्रिएट होगा। वो रिजर्व एसेट का उन्हें दर्जा नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो रिजर्व एसेट में और स्टॉक पाइल में डिफरेंस है। रिजर्व एसेट में जो तीसरी बात उसने जो बात बोली डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने ये बोला कि फेडरल गवर्नमेंट को और कांग्रेस के थ्रू कुछ ऐसे तरीके ड्राइव किए जा सकते हैं जिसमें और बिटकॉइन को बाय किया जा सकता है, लेकिन बिटकॉइन को नया पैसा प्रिंट करके बिटकॉइन को बाय नहीं किया जाएगा। तो इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे बिटकॉइन के स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ उसमें क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं होने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई नया पैसा प्रिंट करने वाला है, या वो एकदम ऑर्डर कर दिया कि उसने कि 2 लाख बिटकॉइन को जो है वो बाय किया जाए, या उसने बोला कि नई टैक्स पेयर के पैसे से या गवर्नमेंट के पैसे से बिटकॉइन को एकदम बाय कर लिया जाए, कोई फ्रेश मनी प्रिंटिंग करी जाए, कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। उसने ये बोला है कि नए तरीके ड्राइव करने पड़ेंगे और उसके लिए कांग्रेस या फेडरल रिजर्व जो है वो फ्री है ऐसे ड्राइव करने के लिए मौके, ऐसे रास्ते तलाश करने के लिए वो फ्री हैं जिससे कि बिटकॉइन की और बाइंग हो सके और रिजर्व एसेट में बिटकॉइन को बढ़ाया जा सके। ये पॉइंट को समझते हैं। कौन से वो तरीके हैं जिससे बिना पैसे को प्रिंट किए बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व में बिटकॉइन को और बाई किया जा सकता है? जैसे कि नंबर 1, जो एग्जिस्टिंग गोल्ड का जो स्टॉक पाइल है, गोल्ड को बेचा जा सकता है
और बिटकॉइन को बाय किया जा सकता है। तो इसमें कोई फ्रेश मनी प्रिंटिंग नहीं हुई ना, समझ गए आप बात को? तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये लिखा नहीं है, लेकिन नए नए तरीकों के बारे में बोला गया कि ऐसे हर वो तरीके जिससे कि फ्रेश मनी सप्लाई ना हो इकोनॉमी में, नई मनी प्रिंटिंग ना हो, उन तरीकों को ढूंढा जाए। तो उसमें एक तो हो गया कि गोल्ड को बेचा जा सकता है। नंबर दो, बिटकॉइन जो ऑलरेडी है उनके पास, उसके ऊपर जो है बॉन्ड्स इशू किए जा सकते हैं, और बॉन्ड्स इशू करके मनी रेज किया जा सकता है। जैसे जब बॉन्ड आपने इशू करे, आपके पास पैसा आ गया, तो जैसे वो बिटकॉइन का जैसे जैसे परफॉर्म करेगा, उस हिसाब से बॉन्ड्स जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो लोग जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, वो भी किसके, यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, और वो भी कौन सा, बिटकॉइन का बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से भी फंड रेज किया जा सकता है, और उस फंड से बिटकॉइन को बाय किया जा सकता है। ये क्लैरिटी हो गई। तीसरी चीज, जैसे फेडरल रिजर्व है, या और भी जो गवर्नमेंट के कुछ ऑपरेशंस हैं, उनमें कुछ प्रॉफिट अगर होता है, राइट, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें 40-40 बिलियन यूएस डॉलर का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। ऐसा जो प्रॉफिट है जो गवर्नमेंट के पास पड़ा है, उसको बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो फिर से कोई फ्रेश मनी प्रिंटिंग नहीं हुई, गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने काम किया, काम करने के बाद उनके पास कैश अवेलेबल हुआ, उस कैश को जो है वो बिटकॉइन उसके थ्रू बाय किया जा सकता है। एक चीज 100% यहाँ पे क्लियर है कि जो भी बिटकॉइन बाय किया जाएगा, उसके बाद वो बिटकॉइन कभी भी बेचा नहीं जाएगा। ऐसा वो बार बार फोकस क्यों कर रहे हैं उसके अंदर? इसलिए वो बार बार फोकस कर रहे हैं कि पास्ट में ये बताया गया कि हमारे पास बिटकॉइन बहुत होता था, लेकिन हमने वो अर्ली दिनों में बेच दिया। जब $250 का बिटकॉइन होता था, तो हमने ऐसे लेवल्स पे भी बिटकॉइन को बेचा। आज अगर हमारे पास वो बिटकॉइन होता, तो यूएस गवर्नमेंट को $17 बिलियन का फायदा होता। एक चीज यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट समझिए कि क्यों बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट अलग चीज हुई, और वर्चुअल डिजिटल एसेट का स्टॉक पाइल, ऑल्ट कॉइन्स का स्टॉक पाइल जो है वो अलग चीज हुई। यहाँ पे ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्लियर बोल दिया गया है कि जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनको बाय करने का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ जो कन्फिस्केट होंगे, या जो यूएस गवर्नमेंट के पास आएंगे किसी सिविल केसेस के थ्रू, जो क्रिमिनल से आएंगे, बस उनको रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनको ऑडिट किया जाएगा, लेकिन फ्रेश बाइंग ऑल्ट कॉइन्स की नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है कि यूएस गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू एक तरीके से बता दिया कि बिटकॉइन की तो फ्रेश बाइंग हो सकती है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की फ्रेश बाइंग फ्यूचर में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब इसकी इम्प्लीकेशंस को समझिए कि आपने देखा होगा कि सर मार्केट में तो प्राइस डंप हो रहा है, ये क्या हुआ? तो मैं पहले ही बताता हूँ मार्केट में प्राइस डंप क्यों हो रहा है। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो ओरिजिनल बिटकॉइन का जो बिल था, जो प्रपोज था, वो उस बिल के अंदर ये प्रपोजल था, ओरिजिनल बिल के अंदर, कि अमेरिका जो है वो 2 लाख बिटकॉइन हर साल खरीदेगा, 5 साल के अंदर 1 मिलियन बिटकॉइन जो है वो खरीदेगा। ये ओरिजिनल प्लान था। लेकिन जो आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ, उसमें ऐसा प्लान नहीं है। ये अच्छी चीज है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छी चीज इसलिए है कि अमेरिका ने कोई फ्रेश मनी प्रिंटिंग नहीं करी, तो इसका मतलब क्या है कि उसे ब्लैकलिस्ट नहीं होगा। जो अमेरिका के जो गवर्नमेंट के जो अमेरिका के सिटीजन्स हैं, या जो लोग हैं, उनको बेसिकली अगर वो फ्रेश मनी सप्लाई प्रिंट करता, तो एक तरीके से ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता, उनकी मनी की जो वैल्यू है वो डी वैल्यू होती। तो एक तरीके से कोई कल को ये नहीं कह सकता कि बिटकॉइन को बाय करने के लिए जो मनी सप्लाई करी गई, उसकी वजह से लोगों की हालत खराब हो गई, मार्केट में इन्फ्लेशन हो गई, मनी डिवैल्यू हो गई, और बिटकॉइन को दोषी करार किया जाता। उस चीज से डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन को बचा लिया। अब बिटकॉइन को ये कोई दोष नहीं दे पाएगा कि मार्केट में एक्सेसिव मनी सप्लाई इसलिए की जा रही है कि बिटकॉइन को बाय करना है, जिसकी वजह से ये बिटकॉइन वजह है इन्फ्लेशन की। तो ये इस चीज की वजह से जो है बिटकॉइन जो है वो बच जाएगा। नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे अगर आपको बिटकॉइन को बाय करना है, और वो सारे वो तरीके होंगे जिनसे टैक्स पेयर्स के ऊपर या मार्केट के अंदर फ्रेश सप्लाई नहीं बढ़ेगी। ये अच्छा साइन है। दूसरी चीज ये भी है इंपॉर्टेंट कि क्लियर सिग्नल दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि बिटकॉइन अलग है, बाकी ऑल्ट कॉइन्स अलग है। तीसरी चीज उसने ये बोल दी कि भाई बिटकॉइन जो है वो कल को फ्यूचर में बाय किया जा सकता है नए नए तरीकों से। ऑल्ट कॉइन्स को बाय करने का और कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ उसने ये क्लैरिटी दे दी है पूरी तरीके से। अब आपको निराश होना चाहिए या आपको कैसे दिखना चाहिए? सबसे पहली बात देखिए,
एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बुलिश न्यूज़ है। बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का दर्जा बनने से पूरी दुनिया में अब ये डिबेट खत्म हो गई कि बिटकॉइन बैन कर दो, बिटकॉइन ये है, बिटकॉइन वो है, बिटकॉइन पॉन्जी, कुछ नहीं हुआ। पूरी दुनिया में अब एक स्टैंप लग गई, पूरी दुनिया भी अब बिटकॉइन को एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट की तरह देखना शुरू कर देगी। बहुत जल्दी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आप देखोगे कि इसके ऊपर कोई ना कहीं वो भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाने का बिल ले आएंगे। छोटे छोटे देशों के लिए करना आसान होता है। बड़े बड़े जो देश हैं, जो है उसमें इंडिया भी आता है, वो अब इसको एक सीरियस एसेट की तरह लेना शुरू कर देगा कि यार अमेरिका ने इसको बना दिया, हमें भी यार ऑडिट करना चाहिए और हमें भी अब पॉलिसी क्या बनानी है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारा बिटकॉइन है जो कन्फिस्केट होता है, आज तक उसका ऑडिट कैसे होता है, क्या होता है। जैसे कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि बिटकॉइन जो ईडी कन्फिस्केट करता है उसको कॉइन डीसीएक्स के पास रखेगा। तो इस तरीके का जितना भी क्लैरिटी है वो इंडिया में भी आएगी। स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाने का जो चर्चा है यहाँ पे भी शुरू हो जाएगी, पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो जाएगी। नंबर दो, आपको निराश ऑल्ट कॉइन्स में अगर आप हो तो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स को लेके काफ़ी सारी क्लैरिटी अब यूएस के अंदर आएगी। एसईसी ने काफ़ी सारे केसेस ड्रॉप कर दिए हैं और ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर काफ़ी सारी डैप्स और ये भी चीज़ों की क्लैरिटी आएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं जो आज शाम तक हो सकती है कि अमेरिका के अंदर टैक्स को लेके क्लैरिटी आ सकती है। हो सकता है अमेरिका के अंदर ये क्लैरिटी आ जाए कि आप अगर बिटकॉइन को 3 साल तक होल्ड करते हो या 4 साल तक होल्ड करते हो तो उस पर 0% टैक्स भी हो सकता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अगर 0% हो जाता है बिटकॉइन पे तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। ओल्ड कॉइन्स को लेके भी अगर उस पर टैक्सेशन पे क्लैरिटी आ जाएगी तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। ओवरऑल अब बिटकॉइन पे और ऑल्ट कॉइन्स पे अब बहुत ज़्यादा डिबेट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, पूरी दुनिया में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, खास तौर पे बिटकॉइन से। और फिर उसके बाद वो वापस बाकी ऑल्ट कॉइन्स पे भी आना शुरू हो सकती है। अभी आपको जो मार्केट के अंदर एक निराशा और एक ये दिख रहा है कि यार मार्केट तो पंप नहीं हुई, वो सिर्फ इसलिए पंप नहीं हुई क्योंकि एक जो ओरिजिनल बिल में ये था कि 2 लाख बिटकॉइन जो है वो बाइक, भाई पैसे कहाँ से आते हैं उसके। पैसे तो अगर वो पैसे को प्रिंट करते तो भी बिटकॉइन को दोषी बनाया जाता कांग्रेस। अब बिटकॉइन को अगर बाय करना है तो पूरी की पूरी अमेरिका की कांग्रेस को अप्रूव करना है। तो एक तरीका ये भी है कि कांग्रेस अप्रूवल दे कि नहीं ये हमारे देश हित में है, हमें बिटकॉइन को बाय करना चाहिए, तो एक तरीका वो भी है बिटकॉइन को बाय करने का। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर से टोपी हटा दी कि भैया बिटकॉइन को बाय करना है, मैंने स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बना दिया है, इसको बाय करने के नए नए तरीके ढूंढो। आई एम नॉट गोइंग टू प्रिंट द मनी एंड बाय बिटकॉइन बिकॉज दैट इज ऑब्वियसली नॉट द राइट वे। मतलब ये वही बात होगी कल को कि आज अमेरिका ही बोल दे कि यार हम बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करेंगे गोल्ड को बाय करने के लिए, नहीं। तो ये एक तरीके से उसने बिटकॉइन को कल को दोषी ना करार किया जाए तो उसने एक ये चीज निकाली। तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश न्यूज़ है, आपको नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट हमेशा चीज़ों को प्राइस के पर्सपेक्टिव से देखती है। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो अभी कुछ ही दिन बाद अगर 2 खबरें आ जाएँ कि एक तो बिटकॉइन पे 0% टैक्स और दूसरी खबर ये आ जाए कि अमेरिका गोल्ड बेच के बिटकॉइन खरीदेगा, या ऐसी खबर आ जाए कि वहाँ कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया, या कुछ ऐसी खबर आ जाए कि बिटकॉइन का सॉवरेन बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट इशू कर रही है यूएस में। ऐसी खबरें बैक टू बैक अब आपको फ्यूचर में सुनने को मिलेंगी, क्योंकि सारा थिंक टैंक अमेरिका का भी इस काम पे लग जाएगा कि कौन से वो तरीके हैं जिनसे फंड्स जनरेट किए जाएं और उन फंड्स से बिटकॉइन को बाय किया जाए। पूरी की पूरी वहाँ पे जो थिंक टैंक है वो इसी बात पे लग जाएगा। और बाय द वे आज अगर उसने ये कर दिया है तो आज की डेट में अमेरिका सबसे बड़ा नंबर 1 बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व अगर किसी का है तो वो अमेरिका का है। और ऑब्वियसली ये चीज़ चाइना को और रशिया को बर्दाश्त नहीं होगी। आई एम श्योर कि कुछ दिनों में आपको चाइना और रशिया से भी कुछ ऐसी खबरें आती हुई मिलेंगी। ओवरऑल ये बहुत बड़ा दिन है उन सब के लिए जिन्होंने बिटकॉइन में अर्ली डेज में विश्वास दिखाया, बिटकॉइन के अंदर जिनका यकीन था, अंडरस्टैंडिंग थी। आज उन लोगों के लिए वो बहुत प्राउड फीलिंग है कि यार वो कितने अर्ली थे। सो अगर आप उनमें से थे तो कंग्रेचुलेशंस। और आपको ये खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी खबर हो नहीं सकती। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक कंग्रेचुलेशंस गाइस, सीरियसली, थैंक यू वेरी मच।